चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम्। बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। भर्जनं भवबीजाना मर्जनं सुख संपदा तर्जनं यमदूताना राम रामेति गर्जनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कौशल्यानंद वर्धनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
भज गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने पिछले प्रवचनों में जो बताया था, सर्वप्रथम उसका सारांश सुन लीजिए। ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन अनादि अनंत शाश्वत तत्व हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तत्व ब्रह्म है और जीव माया उसकी शक्ति है। पराशक्ति को जीव कहते हैं, वो चेतन है, और अपराशक्ति को जड़ कहते हैं, वो माया है। तो जीव और माया के अध्यक्ष, गवर्नर, नियामक, संचालक, शासक भगवान है, ब्रह्म है। जीव ब्रह्म का अंश है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, शक्ति होने के कारण भी अंश कहते हैं। और वेदांत के अनुसार जीव का भगवान से समस्त संबंध है, इसलिए भी हम भगवान के अंश माने गए हैं। इसमें वेद, वेदांत और स्मृतियाँ सबका प्रमाण आपको देकर बताया गया कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं। और भगवान का एक नाम है आनंद। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम आनंद के अंश हैं। इसीलिए अनादिकाल से बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल हम केवल भगवान का आनंद चाहते हैं, अपने अंशी से मिलना चाहते हैं, व्याकुल हैं। प्रत्येक अंश
अपने अंशी से मिलना चाहता है, एक मिट्टी का ढेला लीजिए और केवल छोड़ दीजिए, पकड़िए नहीं, तो पृथ्वी में अपने आप मिल जाएगा। प्रत्येक जल अपने अंशी समुद्र में भागता है। जितनी नदियां हैं विश्व की, सब समुद्र की ओर भागती हैं परिपूर्ण होने के लिए। जितने अग्नि तत्व हैं वो सूर्य की ओर भागते हैं। तो हम भी इसीलिए भगवान का आनंद चाहते हैं। यद्यपि माया के क्षेत्र में भी सात्विक गुण में आनंद का आभास है, जिसे हम स्वर्गानंद कहते हैं। स्वर्ग का बड़ा सुख है, किंतु हम जिस आनंद को चाहते हैं उस आनंद की परिभाषा है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो और नित्य नया नया होता जाए और नित्य बढ़ता जाए। ऐसा दिव्यानंद हमारे अंशी भगवान के पास है। और हम एक मशीन के साथ जुड़े हुए हैं। उस मशीन का नाम है मन। भगवान ने वो मशीन हमको दी है कि जिसके द्वारा हम आनंद प्राप्त कर लें। किंतु अनंत जन्म के निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी उस आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। क्यों? कारण का पता लगाया गया। हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। मायाबद्ध भगवान की एक शक्ति है ना, जड़ शक्ति माया। एक दिन हम बंधन में पड़े ऐसा नहीं, सदा से हम मायाबद्ध थे। इसीलिए दैहिक दैविक भौतिक ताप, संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, अनेक प्रकार के कष्ट 84 लाख योनियों में भोग रहे हैं। इसका इलाज वेदों से पूछा। वेदों ने बताया कि अपने अंशी को जानकर उसको प्राप्त करके ही तुम आनंद पा सकते हो। तुमने अपने अंशी को भुला दिया, उसकी जड़ शक्ति माया में आनंद ढूंढ रहे हो। ये माया का जगत है, पंच महाभूत का जगत। ये तो शरीर के लिए बनाया है भगवान ने, लेकिन उसी माया के कारण हमको मति विपर्य हो गया, भ्रम हो गया। अपने को शरीर मान लिया और शरीर के सुखों को अपना सुख मान लिया और भाग पड़े। अनंत बार स्वर्ग गए,
मृत्युलोक में आए, नरक में गए, 84 लाख शरीर धारण किए उसी एक आनंद के लिए। और चूंकि जो मशीन भगवान ने दी है वो 1 सेकंड को बंद नहीं होती, ऑटोमेटिक मशीन है। मन वो प्रतिक्षण वर्क करता है, ये भी आपको बताया गया। सदा हम उसी आनंद की प्राप्ति के लिए प्लानिंग, प्रैक्टिस कर रहे हैं और करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमारा वास्तविक दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाएगा। तो वेदों ने बताया उस भगवान को जानकर ही तुम इस दुख से छुटकारा पा सकते हो और वो दिव्यानंद पा सकते हो। दोनों काम केवल भगवान के ज्ञान से होगा, उनके पाने से होगा। हमने भगवान के जानने के लिए वेदों में, वेदांत में, शास्त्रों में, गीता, भागवत में खूब चक्कर लगाए। आपको हजारों प्रमाणों के द्वारा बताया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। अगर आपसे कोई पूछे इस विषय में तो आप एक उत्तर दे देना आंख बंद करके, भगवान को भगवान ही देख सकता है, भगवान के शब्द भगवान ही सुन सकते हैं, भगवान की सुगंध भगवान की ही नासिका प्राप्त कर सकती है, भगवान के आलिंगन का सुख, भगवान के शरीर की त्वचा, भगवान के तत्व का ज्ञान, भगवान की बुद्धि ही प्राप्त कर सकती है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हम निराश हुए तो क्या आज तक किसी ने भगवान को जाना नहीं, पाया नहीं? क्या किसी की माया निवृत्ति नहीं हुई? क्या किसी को दिव्यानंद नहीं मिला? ये इतिहास में अनंत महापुरुष बताए जाते हैं, ये सब क्या कल्पना है? नहीं नहीं, भगवान को जाना जा सकता है, यह भी बताया वेदों ने। कैसे? वेदों ने कहा भगवान जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दें, अपनी आँख, अपना कान, अपनी नासिका, अपनी रसना, अपनी त्वचा, अपना मन, अपनी बुद्धि, वो भगवान को आराम से जान ले, आंख मूंद करके जान ले। वो चाहे गधे के शरीर वाला हो और चाहे कौवे का शरीर वाला काकभुसुंडी हो, कोई हो, और अगर वो अपनी शक्ति नहीं देता तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जान सकते। हाँ, चैलेंज है। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो, ब्रह्मा भी नहीं जानता। 9:8-22 भागवत। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका काम बन गया, बन जाएगा। वो कृपा का कोई नियम होगा कि कुछ किसी पर हो गई, किसी पर नहीं हुई? कोई खपती है भगवान? अरे भाई, कोई कायदा कानून होगा। क्यों कृपा हो गई तमाम संतों पर, क्यों हम पर नहीं हुई?
इसका भी रीजन वेदों ने बताया।